जल्दी से सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई। ये जीडी किसका सवाल आया हुआ है? सीएचएसएल का आया हुआ सवाल है ये। चलिए बताएंगे। सीएचएसएल 2024 अभी जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ सवाल है। मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। इसमें रूल कौन सा लगेगा देखना। इसमें रूल लगेगा अगर ए की पावर m है, उसकी पावर n है, उसकी भी पावर p है सपोज, तो इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n गुणा p। मतलब कि सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर बीच में सबके ब्रैकेट लगाओ। जरूरी नहीं p तक, ऊपर भी पावर चलती रहेंगी ना, वो सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। सवाल क्या है जी? सवाल है स्क्वायर ऑफ 343, उसका भी घनमूल और उसका भी घनमूल। मतलब ये सवाल है कि 343 का स्क्वायर, सॉरी घन, और उसकी घनमूल है, घनमूल यानी कि उसकी पावर 1/3, और दूसरा भी घनमूल है यानी कि उसकी भी पावर 1/3 गुणा। ऐसे ही ये कि भाई 216 का घन यानी कि क्यूब, उसकी भी पावर 1/3 और उसकी भी पावर 1/3, क्योंकि दो आपके घनमूल हैं, दो आपके क्यूब रूट हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसीलिए मैंने यहां पर दो बार घनमूल किया, और एक 216 का क्यूब ये था। अब ये सारी पावर आपस में क्या होंगी? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। ये सारी की सारी पावर क्या होंगी बच्चे? ये हो जाएंगी मल्टीप्लाई के 343 की पावर 3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। ये हो जाएगा 216 की पावर 3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। देखो 3 से 3 गया, 343 का घनमूल, ये 1/3 पावर का मतलब घनमूल होता है, और वो आएगा 7। 3 से 3 गया, 216 का घनमूल होता है 6, और आंसर आ जाएगा 7 गुणा 6 यानी कि 42 आपका करेक्ट जवाब है। और ये अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हम प्रॉफिट लॉस जब करेंगे ना तो उसमें डिस्काउंट की क्लास हम अलग करेंगे, वो चैप्टर हम अलग मान के करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अभी हालांकि चलो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, करना नहीं चाहिए। जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ट्रेन वाली चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही चाहिए, या उसको अलग से आपको मैं एक क्लास में कराऊँ प्रॉपर ट्रेन नाम देकर? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ही वन शॉट में आपको चाहिए? आप अगर कहेंगे ना तो उसके 20-25 सवाल ट्रेन के मैं अलग से करा दूंगा आपको। ठीक है, ओके, अलग से कर लेंगे तो। ओके, अलग कर लेंगे। मैं जितने भी ट्रेन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी अब तक बने हैं, पॉसिबिलिटी जो है, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीजीएल में आया हुआ सवाल हो प्री में, चाहे वो एमटीएस में आया हुआ सवाल हो, उन सबको मैं ले आऊंगा। फिर 20-25 नहीं, फिर अगर हम ट्रेन अलग से करेंगे तो फिर आपको मैं 35-40 क्वेश्चन करा दूंगा। ट्रेन एक थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, क्या ट्रेन वाले क्वेश्चन टाइम स्पेंड डिस्टेंस में ना आ जाए, भगवान मुझसे होगा, ऐसे आप बहुत बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो वो डर खत्म हो जाएगा फिर आपका। आप जो कहोगे वो आपको कराया जाएगा, बस आपको एक काम करना है, सिलेक्शन लेना है ना। जो आप कहोगे हम हमारी तरफ से कि सर ये करा दो वो करा दो, मैं हर वो चीज़ आपको कराऊंगा। मैथ्स की तो गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी टीचर्स भी अपना 100% देने में लगे हुए हैं। तो 512/125 का क्यूब गुणा 512/125 की पावर के, और 8/5 की पावर 15। होता क्या है, सर्च इंडिसेस में आपने सीखा होगा, जैसे ये 8/5 है, तो ये भी कहीं ना कहीं 8/5 की ही कोई पावर होगी, ये भी 8/5 की ही कोई पावर होगी कहीं ना कहीं, है ना। जैसे 512 हम जानते हैं कि भाई ये 8 का क्यूब होता है, 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, तो क्या मैं इस पूरे को 8/5 का क्यूब कह सकता हूँ? यस। और उसकी भी एक और पावर कितनी है? ये पहले वाली जो पावर है ये 3 लगी हुई है। भाई ये तो मैंने 512/125 को बोला है क्यूब। अब गुणा ये भी क्या कह सकता हूं मैं? 8/5, उसकी पावर 3, और उसकी भी पावर कितनी है? के। और इधर क्या है? 8/5 और उसकी पावर 15। अब पावर को जरा देखना, ये कितना हो जाएगा? 8/5, उसकी पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 3 9, ये हो जाएगा 8/5, उसकी पावर कितना है? 3 के बराबर 8/5, और उसकी पावर कितना है? 15। अब आप जानते हैं अगर ये बराबर है बेस तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, 8/5 और उसकी पावर कितनी आएगी? 9 + 3 के, और ये किसके इक्वल होगा? 8/5 और उसकी पावर 15। अब आप जानते हैं कि अगर बीच में बराबर का साइन हो और आमने सामने वाले बेस बराबर हो तो पावर आपस में क्या होती हैं? पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं 9 + 3 के बराबर इधर की पावर कितनी है? 15। तो प्यारे भाई 3 के कितना आएगा? 15 में से 9 घटेगा 6, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 6/3, यानी कि आप कहेंगे सर के बराबर आ गया 2, और हमसे वही पूछा था। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो रूल लगे हैं वो रूल मैं आपको लिखवा दूं? चलो आप कहेंगे तो वो रूल मैं आपको लिखवा देता हूं। इसमें जो रूल लगे हैं ना, एक तो लगा है ए की पावर m बराबर ए की पावर n, अगर बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाती है। एक लगा है ए की पावर m, उसकी पावर n, तो ये हो जाएगा ए की पावर m गुणा n। एक इसमें लगा है ए की पावर m बटे b की पावर m, यानी कि पावर सेम है, चीजें अपॉन में है, तो ये हो जाएगा a बटे b की पावर m, जो हमने यहां पर लगाया है। यहां पर 512/125 को मैंने 8/5 का क्यूब बोला है, वो इस वाले रूल से बोला है। तो इसमें 2-3 रूल लगे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
हालांकि शुरू में आज की क्लास के शुरू में मैंने 3 पेज आपको दिए हैं, जो लोग लेट जुड़े हैं वो देख लेना, जितने भी सर्च इंडिसेस में रूल लगते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको वहां लिखवा दिए हैं। कह रहा है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर n बराबर 729 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बताओ।